ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। माना पहले खुद बनो, फिर दूसरों को कहो। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले स्वयं के लिए फिर दूसरों के लिए। यहाँ पर चैरिटी बिगिंस एट होम का अर्थ ये नहीं है कि अपने घर से ज्ञान दान शुरू करें। यहाँ से अर्थ है कि अपने साथ पहले ज्ञान स्वरूप बने। आज का प्रश्न, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तत्व के मालिक बन जाएंगे? उत्तर, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा पॉइंट, आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझ कर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सत्युगी तत्व के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वह सिविल हो जाएंगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई पॉइंट सुनाते हैं ना। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, तो ये सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देने की। सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती हैं। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर आई थी, माना नंगी आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार। जो जैसे आए होंगे वे वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया, वे अभी भी वैसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है। दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। ये जो मेहनत कर रहे हैं सब किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए करेगा क्या कोई? अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझ अपने साथ क्या करनी है? मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है?
ये जो दूसरों को देखने की आदत होती है ना, तो उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसी चीज में सब उनका नुकसान हो रहा होता है कि दूसरा ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमको तो ये देखना है ना। बनना किसको है? हमको। जब बनना हमको है तो मेहनत भी हमको हमारे साथ अपने आप ही करनी है ना। दूसरा क्या करता है, दूसरा ऐसे करता है, दूसरा ऐसा करता है, इन बातों में तुम क्यों जाते हो? इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, चैरिटी बिगन्स एट होम। इसका अर्थ है अपने साथ मेहनत करो पहले। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसमें तुमको जाने का ही नहीं है ना। स्कूल में अगर कोई व्यक्ति या बच्चा ऐसे सोचता रहे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो वो खुद पास हो जाएगा। उसको मालूम है कि एग्जाम आएंगे तो पेपर मुझको ही देने हैं और उसके लिए मुझको ही पढ़ना है, कोई और दूसरा पढ़ के तो उसका एग्जाम भी दे नहीं सकता। तो सब काम हमको खुद ही करने हैं ना। तो चैरिटी बिगन्स एट होम, माना स्वयं के साथ स्वयं ही मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगन्स एट होम माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को कहना है। दूसरे कौन? भाइयों को, है ना। आत्माएं हमारे क्या है? भाई है ना। फिर पीछे उन लोगों को समझाना है, पहले खुद की मेहनत करनी है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर होएगा। जब आत्मा समझेंगे, दूसरे को आत्मा समझ कर ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर रहेगा। मेहनत तो है ना, मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। ये तो समझने की बात है ना कि थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। अगर कोई सोचता है हमें कितना सहन करना पड़ता है, तो वो सहन नहीं कर सकते। दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। कहा जाता है ना, चुप कर चुप। हाँ, जो सुन सकता है उसको क्या कहा जाता है? तू ही चुप कर जाना, हाँ? मत करना बहस। ऐसे समझाया जाता है ना। एक दोनों में से एक को इधर वाले पकड़ के ले जाते हैं, एक को इधर वाले पकड़, क्या समझाते हैं? एक ही बात, चुप, चलो छोड़ो छोड़ो चलो चुप चुप। क्यों कहते हैं कि दोनों में से अगर एक भी चुप हुआ तो झगड़ा खत्म। हाँ, अगर दोनों एक ही जैसे टक्कर के आ गए तो फिर झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? दीवारों के साथ गुस्सा करते रहेंगे क्या? कितनी देर तक गुस्सा करेंगे कोई? जब आप दो हो, एक चुप कर गया तो एक कितनी देर तक बोलेगा? बात कब बढ़ती है? एक बोल रहे तो इसको आज तो हम बता ही देते हैं, फिर तो बात बढ़ जाती है। जब कोई चुप कर देते तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने आज ही दे देते इसको जवाब, जैसे आज ही का मौका मिला है। हाँ? क्यों? झगड़े तो ऐसे ही होते हैं। एक ने बोलना शुरू किया, दूसरे ने भी आज इसको जवाब दे देते। बहुत हो गया, हमने इतनी बार सहन कर लिया। ऐसे भी क्या सारे कुछ भी बोलते रहेंगे? सुनाते ही रहेंगे? आज हम इन्हें बता ही देते हैं। ये इस तरह का संस्कार किन को आता है? जो झगड़ा करने में इंटरेस्ट रखते हैं। अब किसी को कहो तुम झगड़ालू हो, मानता नहीं है कोई झगड़ालू कर। झगड़ालू माना अगर कोई एक बोल रहा है तो आप चुप होने वालों में से नहीं हो, उसको कहते झगड़ालू। माना अगर मौका लगे तो झगड़ा करेंगे ही करेंगे। जो होते हैं कि झगड़ा हो रहा है तो एक व्यक्ति चुप हो जाते हैं, चलो सामने वाले को क्रोध आए तो चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ, बस ये फिर थोड़ा सा ये समय पास हो जाएगा,
एक होते हैं जरा सा किसी ने इतना सा किया ही नहीं, आज तो कुछ करके ही दिखाते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में सब ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। उन को लगता है कि हमको इतना दबाते रहेंगे, दबाने की बात नहीं है। भगवान के रजिस्टर में आपका नाम है कि ये सहन शक्ति में कितने आगे हैं। माना कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन आपको भगवान ने क्या डायरेक्शन दी? क्रोध नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, जवाब नहीं देने हैं। बाबा तो देख रहा है ना आपको। अगर जवाब ही देने हैं, झगड़ा ही करना है, क्रोध ही करना है, तो फिर देवता थोड़ा बन रहे हैं, फिर तो असुर ही है। वो यही काम करते हैं। कोई थोड़ा सा भी किसी को ऐसे क्या है ऐसे ही कह देगा, बस झगड़ा शुरू। ये क्या है मेरे को कह दिया। या चलते फिरते मेरे को ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया। जब उसने ऐसे देख लिया तो तुमने भी तो देखा ना उसको, तुम्हारी भी नजर थी। तो कोई मानता नहीं है ना। लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति अगर चुप होने वालों में से हो तो झगड़ा कभी होता ही नहीं है। कहते नहीं हमारे जो सीनियर है, ये हमारे वो है ना, बड़े झगड़ालू है। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने समझ लिया कि अगर उसको गुस्सा आया तो मेरे को चुप ही रहना है, तो कब तक झगड़ा कर लेगा? ठीक है। लेकिन झगड़ा होता ही तब है, एक बोलता है और दूसरा भी दो बोलता है, फिर वो दो बोलता है, फिर दूसरा चार बोलता है। तो कहते कि ये ना सुबह से शाम तक झगड़ा चल रहा है इनके घर में। कैसे चल रहा है? जरूर जिसकी आवाज नहीं भी आ रही उसकी भी आवाज कुछ ना कुछ होती होगी अंदर, तभी तो सुबह से लेकर रात तक चल रहा है। नहीं तो अगर एक चुप हो जाए तो वहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन खत्म करने वाले कम होते हैं, बढ़ाने वाले जास्ती होते हैं। जैसे कहते हैं ना, इनके घर में तो झगड़ा ही चलता रहता है। तो जरूर दोनों के संस्कार ऐसे झगड़ालू होंगे ना, तभी तो झगड़ा चलता रहता है। और एक के संस्कार होते शांत करने के। तो एक व्यक्ति बोलता रहता है और दूसरा व्यक्ति चुपचाप सुनता रहता है, तो वो कितनी देर तक बोल लेगा? तो ये तो प्रैक्टिकल है। तो बाबा भी समझाते हैं कि अगर मुख से ऐसे बोल दोगे कुछ ना कुछ तो झगड़ा तो होगा ही, ताली तो बजेगी। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप, फिर कितनी देर तक हो जाएगा? ठीक, एक ने ताली बजाई माना क्रोध किया और कुछ बोला, और दूसरा शांत। और उन्हों के ही घर में स्वर्ग होता है। जैसे दो है तो एक अगर कुछ बोला तो दूसरा शांत, दूसरा कुछ बोला तो पहला शांत। उन्हों के घर से आवाज ही नहीं आती है झगड़े की। लेकिन ऐसे संस्कार तो बाबा हम में भर रहे हैं ना। दुनिया वाले तो क्या है, जरा सी बात पर भी मारने के लिए आ जाते हैं, आज हम इन्हें बता के छोड़ेंगे। तो ऐसे संस्कार जिन्हों के होते हैं तो उनके घर में झगड़े ही चलते रहते हैं, शांत नहीं रह पाते। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं, ये बाबा ने सिखलाया है हमको। जो करेगा सो पाएगा, माना बाबा का प्यार। तो इस तरह से सहन करेगा तो बाबा का उसको प्यार मिलेगा कि ये शांत आत्मा है। हम कहते अपने आप को शांत आत्मा, और जरा सा कोई हमको ऐसे छेड़ दे तो इससे आग की तरह भड़क जाते हैं, क्रोध की अग्नि लग जाती है। तो शांत आत्मा थोड़ा हुए। हाँ, बस ये बाबा सिखलाते हैं कि तुम एकदम चुप हो जाओ। अगर कोई सामने से ऐसा करे, कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले खुद देही अभिमानी बनो तो दूसरों को समझा सकोगे, दूसरों को बोल भी सकोगे, उनको तीर भी लगेगा। पहले खुद ही इतना क्रोध करते हो, दूसरों को समझा रहे हो शांत रहना, और खुद का मालूम है प्रैक्टिकल में हम क्या है, तो असर तो होगा ही नहीं ना। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कभी भी देखो किसी को क्रोध आया तो तुम चुप हो जाओ,
तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ताली, दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली ना बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलो। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, इसलिए हर एक को देखते हैं कि ये क्या पुरुषार्थ करते, क्या पद पाएंगे, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से टेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते, याद में नहीं रहते तो अपने को कम समझते हैं। जब जास्ती याद में अटेंशन देते, पढ़ाई पर अटेंशन देते, तो स्टूडेंट क्या समझते हैं अपने आप को कि हम ऊंचे हैं, मानो ऊंचा पद पाएंगे। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है, तो बाबा अभी समझाते रहते कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो और बाप को ही याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पक्की पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वे आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है, बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको भी ऐसे ही कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, ये भी तो देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो, बाबा कहते तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा माना योग भी करवाते हो, तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भृगुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जब यहाँ बैठकर योग करवाते तो अपने को आत्मा समझकर दूसरे की भृगुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना, तो भी आत्माओं के लिए यही मेहनत है।
ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम युग में 100 ब्राह्मणों के। ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे। इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं और कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग, और किसी समय में ऐसा नहीं कहा जाएगा। बस संगम पर कहा जाता है, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। जज करो, माना मंथन करो अपने साथ, क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की क्या बात है। देखो कितनी बड़ी बात हमारे फायदे की हो रही है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है ना, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। आत्मा आत्मा इतना पक्का करना पड़ेगा। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती कि हमारा परमात्मा जो बाप है वे ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे ना ये रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते जज करो, ये ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके। ऐसे नहीं कि तुम्हारे लिए सहज है दूसरों के लिए मुश्किल है, दूसरों के लिए भी ये सहज है, क्योंकि बाबा इतना सहज करके समझाते हैं। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंदाईमान हूं। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूं। बाप की याद में अंतमति सुगति हो जाएगी। ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है। अब इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामे कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जा करके नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। जैसे उस पढ़ाई में होता है कि यह बनूंगा, तो इस पढ़ाई में भी है कि मैं नई दुनिया में जाकर देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जिंदगी भी कहानी है ना। उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। ये नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से तुम बहुत मजबूत हो जाएंगे। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापस से जानना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। देखो कैसे बाबा बड़ी सिंपल तरीके से हर बात समझाते हैं। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर बतलाया, नाटक में हर एक का पार्ट अलग अलग है, अपना अपना होता है।
लेकिन वहां पर जो पार्ट है अपना अपना, उसको तो वंडरफुल बजा सकते हैं ना। जो जहां भी अपना पार्ट बजा रहा है, अगर बाप की याद में बजाए तो वो वंडरफुल पार्ट गिना जाए। ऐसे नहीं कि एक ही पार्ट वंडरफुल है, हर एक अपने अपने स्थान पर अपना अपना पार्ट वंडरफुल बजा सकते हैं अगर बाप की याद हो तो। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये विनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान सुनाए, ये ज्ञान बताए, ऐसे कोई की ताकत नहीं है सिवाय बाप के, कोई बता ना सके। ऐसे नहीं कि कोई और भी कहीं स्थान पर ये बाप का ज्ञान सुना रहा होगा, नहीं, तो भगवान ही सुना सकते हैं ये ज्ञान। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। देखो कितना सहज करके समझाते हैं, पुराने भी समझते, नए भी समझते, सब समझ सकते हैं, कितना सहज है। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए। क्योंकि होता क्या है, ज्ञान देते देते ऐसे कई बार मोह हो जाता है आपस में। हाँ, आत्मा समझने की प्रैक्टिस नहीं होती तो समझते हम इनको ज्ञान दे रहे हैं। हम कहाँ से दे रहे हैं, उन्हों का दिया हुआ, बाप का दिया हुआ ना, आगे भाई को दे रहे हैं और खुद ही आगे आ रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत हो जाए। और जो भाई है दूसरे, वो भी प्रभावित उन्हों से हो रहे हैं जो मैसेज लेकर आ रहे हैं, पर मैसेज किसका है, उससे प्रभावित होना है। तो अभी प्रैक्टिस करो कि हम भाई भाई अपने भाई को ये ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति और सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे, पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसीलिए बाप कहते पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीर हो जाते हो। तो प्रैक्टिस ये करो, ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला, नहीं। इस प्रैक्टिस बिगड़ तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा, भाई भाई को बैठकर समझाओ, खुद को समझो भी और फिर भाइयों को बैठकर ऐसे समझाओ भी। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है ना। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल बच्चे जब ये एकदम प्योर बन जाते हैं तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं कि माला क्यों सिमरते हैं, क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चों ने बाप की बहुत मदद की है इसलिए इनका सिमरन होता है। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। कमाल है ना। मेरे से जास्ती तो सारी लॉटरी तुमने ली है। हाँ, देखो कैसे बाबा रमणीकता से कितनी बड़ी बड़ी बातें बच्चों को समझाते हैं। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ।
देखो तो सही, सोचो तो सही, विचार तो करो तो। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, तो बाप का तो बच्चों पे लव होता है ना, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। माना कितनी, देखो भगवान की कितनी महिमा गाए। हम आज क्या है सबको मालूम है, कल क्या होंगे बाबा ने दिखाया है और जान गए हैं। लेकिन आज के समय में जो जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि आज हमारी अवस्था कैसी है, फिर भी भगवान हमको ऊपर उठाते हैं। कितना प्यार करते हैं, सोचो। कमियां हैं, लेकिन कमियों को अटेंशन जरूर दिलवा कर निकलवाना चाहते हैं, लेकिन प्यार कितना है। याद करा रहे कि तुम्हारे पास क्या है, सोचो तो सही। तुम सोचेंगे तो तुम्हारे को नशा चढ़ेगा, हमको इतना सब कुछ मिल गया। कई बार बच्चों के हाथ में सब कुछ होता है, जैसे लड्डू दोनों हाथों में हो, लेकिन बुद्धि में ना हो कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। क्योंकि बुद्धि में भी जाना जरूरी है ना, कि हाँ मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन देखना दूसरे की थाली में है, बुद्धि दूसरे की थाली की तरफ है, तो वो दोनों हाथों के लड्डू का सुख नहीं ले सकती आत्मा। इसे बाबा याद करा रहे हैं, तुम सोचो तो सही तुम्हारे पास क्या क्या है। उस नशे में रहो तो तुम्हारे से ज्यादा खुशहाल कोई नहीं। दुखी क्यों होते हैं? दुखी अपनी वजह से नहीं होते हैं, दूसरे को देख देख के दुखी हो रहे होते हैं। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, कई दूसरों के पुरुषार्थ से दुखी हो रहे होते हैं। अपने पुरुषार्थ से दुखी नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही आत्मा, दूसरों के पुरुषार्थ से दुखी है कि ये कुछ नहीं कर रही आत्मा, क्या भाग्य पाएगी। तो तुम तो देखो, तुम्हारा भाग्य देखकर तो किसी को भाग्य जागेगा ना। खुद का पुरुषार्थ देखने की आदत ही नहीं है, दूसरों को देखने की आदत जिनों को होती है, तो वो दुखी भी दूसरों की वजह से रहते हैं और सुख भी दूसरों की वजह से कहाँ से ले लेते हैं। जरा सा उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया तो खुश हो जाते हैं, वाह तो मेरे सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। माना अपनी चाबी दूसरे के हाथ में, जब जो लगाए, आपको खुश करना चाहे तो वो पपेट शो की तरह आपको ऐसे खुश कर दे, आपकी चाबी भर दे। माना एकदम आपको मान सम्मान सब कुछ दे दिया जाए, और आपको दुखी, आपकी कोई कमी सुना दी जाए, आपकी चाबी वहीं ठुस। तो कहा जाता है अपने हाथ में खुद की चाबी रखो। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले खुद बनो, फिर दूसरों को बनाने की मेहनत करो। ठीक है, समझे? इतना डिटेल में, इतने प्यार से कोई समझाएगा नहीं, समझाएगा, मौका भी नहीं देगा सुधरने का, सीधा ही सजा। लेकिन भगवान बाप है ना, तो अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं कि शायद अभी परिवर्तन हो जाए। इनकी एक स्मृति के कारण सारा परिवर्तन हो सकता है, और इन्हीं की एक ही स्मृति के कारण ये नीचे गिरे। ये पावन बन सकते हैं अगर एक संकल्प कर ले तो। वही संकल्प बाबा हमको रोज देते रहते हैं, कर सकते हो, करो। तुम कौन हो, तुम सोचो तो सही, और तुम्हारे पास है क्या क्या, ये तुम सोचो तो सही। ठीक है, तो लड्डू जो हाथ में है उसको देखो तो सही। इतना सोच लो कि तुम्हें क्या क्या मिला हुआ है। अगर रोज सुबह उठकर ये भी सोच ले व्यक्ति, तो सारा दिन में खुश रहेगा। इसलिए कहा जाता है, दुनिया वाले भी कहते हैं उसको देखो ना जिसके पास कुछ नहीं है, तो अपने पास सब कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर ये देखोगे अरे मेरे से ऊपर उसके पास इतना कुछ है, तो दुखी होने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना नहीं है, ठीक है। कोई अगर झगड़ा कर रहा है तो आपको क्या करना है? चुप रहना है, क्योंकि झगड़ा बढ़ाने वाले व्यक्ति आपको जास्ती मिलेंगे, चुप कराने वाले कम होते हैं। बैठे बैठाए कोई ऐसे संकल्प दे देंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी कर देंगे जिससे झगड़ा हो जाएगा, लेकिन शांति बनाए रखने वाले कम होते हैं। तो आप उनमें से हो के नहीं हो? आप भी ऐसे कोई झगड़ा तो नहीं करवाते, क्योंकि कई बार संस्कारों में ऐसे कट्टरपन होता है झगड़ा कराने का, उनको मजा ही नहीं आ रहा होता जीवन जीने का। कहते बड़ी नीरस नीरस लाइफ हो गई है,
झगड़ा होता है थोड़ा उमंग उत्साह उनके साथ, ऐसे उनको ऐसे झगड़े में ही खुशी मिल रही होती है कि ये क्या खाना पीना और सो जाना, खाना पीना सो जाना, थोड़ा सा लड़ाई लुड़ाई कर लेते हैं। वो रास्ते चलते वालों पे कमेंट छोड़ते रहते हैं क्योंकि वो झगड़ालू नेचर के है ना, तो कोई कुछ भी कर रहा होगा चलते फिरते हर एक पे कमेंट छोड़ते हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि नेचर झगड़ालू है। समझे? तो ऐसा नहीं बनना, क्योंकि ऐसे जो करते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या, ये कमियां निकालते रहते हैं ना दूसरे के, तो उनको झगड़ा सहज कर लेते हैं। वो बहुत उनके अंदर ऐसे भाव अंदर भरे पड़े रहते हैं। आपको तो डायरेक्शन क्या है? चुप रहो। क्या करो? चुप रहो। चुप ऐसे नहीं रहना, आज तो देख लिया तो बाबा ने कह दिया चुप रहो, 3 दिन बाद बताऊंगी, आज तो मुरली में आ गया चुप रहो। अब जो कल जो किस्सा हुआ है उसके लिए आज चुप रहेंगे, 3 दिन के बाद फिर लड़ पड़ेंगे, कहेंगे पिछली बार हुई थी ना ये बात, उसका बदला फिर चौथे दिन ले रहे हैं। ऐसा नहीं, अंदर से चुप हो जाओ, जो खत्म। कई बच्चे ऐसा बड़ा करते हैं, खत्म बिल्कुल नहीं करते हैं। अंदर एक डायरी रखी हुई है, हर एक के नाम लिखे हुए हैं और उनके नीचे उनके पूरे किस्से लिखे हुए हैं, नोट करके रखते हैं अपने अंदर, दिल की डायरी के अंदर। इसलिए कई बार पूछते हैं कि आप अपने दिल में अंदर झांक के देखो कितनों से आपकी बनती है, माना किनों के साथ आपकी मित्रता है और किनों के साथ आपकी दुश्मनी है। दुश्मनी है क्या चीज? जिससे आपके विचार नहीं मिलते, उससे दुश्मनी है। लेकिन विचार तो आजकल कितनों से मिलेंगे? बहुत कम, सबसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आप चुप रहकर हर एक बात पर ऐसे, जैसे कहते हैं ना, पानी डाल दिया, चल भैया खत्म। पानी डाल दिया माना चीज खत्म होनी चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होती है। हर बार का इसका यही है, पिछली बार, ऐसे ऐसे करके अपने आप को गुस्से में लाते रहते हैं। हर बार मैं ही सहन करूं, इस बार इसकी बारी है। बाबा ने इसको भी तो मुरली सुनाई थी कि चुप रहो, तो ये चुप हो ले। इसमें तो देखो चैरिटी बिगन्स एट होम। जो समझेगा कि मुझे करना है तो वो तो खुद के लिए लेगा ना। अब जो नहीं समझ जा रहा, तो मुरली इसने भी तो सुनी थी, बाबा ने कहा था चुप रहो, तो ये इस बार ये चुप होए। इस बार मेरी बारी नहीं है, पिछली बार मैं चुप हुआ था। कई बच्चे अपने साथ ऐसे बड़े द्वंद्व करते रहते हैं, है कुछ भी नहीं, जो बाबा कहते हैं वो करते चलो, बस काम पूरा। कितना सुख मिलेगा सोचो, क्योंकि भगवान के दिल पर चढ़ जाएंगे। अगर जो भगवान को पसंद है वो करने लगेंगे तो। और दुनिया के दिल पर चढ़ना हो ना, तो ऐसे बनावटी चेहरे बना के बैठ जाते हैं, ऐसे बनावट, इसको ये पसंद नहीं है ना, तो ऐसे हो जाते हैं। मनोविकारी ऐसे कर लेते हैं। ये सोचो ना, भगवान के दिल पर चढ़ना है तो मान अपमान, निंदा, स्तुति, दुख सुख सब सहन करना पड़े, क्या बड़ी बात है। 4 गालियां दे दे कोई आपको, मैं तो 8 दूंगा, फायदा क्या? वो 4 दे रहे तो अपना मुख खराब कर रहे हैं ना, आप 8 दोगे तो आपका जास्ती मुख खराब हो जाएगा। तो गलत और सही तो कोई सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। भगवान ये इसलिए करते हैं कि अगर एक गलत है, तुम गलती मत करना, नहीं तो दोनों को सजा खानी पड़ेगी। क्योंकि एक गलत है तो उसके लिए कोई सजा तय की जा सकती है क्योंकि उसने गलती की, लेकिन अगर तुमने भी वही गलती की तो तुम्हारे को भी तो सजा मिलेगी ना फिर, क्योंकि ये तो ईश्वरीय नियम है, गलती करेंगे तो सजा तो खानी पड़ेगी। कोई आप पे ऐसे चिल्ला रहा है, कोई आप पे, आपकी कोई गलती नहीं है, आप कह रहे हो कुछ नहीं आपने ऐसा किया, लेकिन आप शांत चित्त एकदम उसके लिए कुछ भी अंदर ऐसे भाव नहीं लेकर आते हो, तो बाबा तो देख रहा है। 1 घंटे तक बाबा देखता रहा, बाबा खुश होता रहा, अगले घंटे में एकदम फट पड़े। कहते हैं बर्दाश्त की भी हद होती है। तो बाबा फिर अब किसके गले में माला पहनाए? दोनों एक हो गए, खुद ही सारा डिसाइड कर लिया, खुद ही निर्णय ले लिया, तो फिर अब भगवान क्या करेंगे बीच में? तो ऐसे दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना कभी भी, ठीक है? ठीक है जी, हाँ।
कभी झगड़ा नहीं करना है, कभी ताली नहीं बजानी, किसी को कुछ नहीं बताने की जरूरत, बाबा सब देख रहे हैं, बता ही देते हैं इसको आज। तो आप क्या करो, चुप हो जाओ। क्या करो, चुप हो जाओ। ठीक है जी। भगवान तो कितना सिर माथे पे चढ़ाते, देखो पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। मेरे से तो कितने आगे हो। बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ता देख कितना खुश होते हैं। ये याद दिलाते हैं कि ये सब कुछ हुआ पड़ा है, पहले भी हुआ है, नथिंग न्यू, कुछ नया तो है नहीं। बस तुम्हें याद आने की देर है। तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन। बस इतना याद आ जाए तो सब काम चुटकियों में हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बाप दादा एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। आज का वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निर्संकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निर्संकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निर्संकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। आज का स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। पहले स्वयं को बनाओ, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। स्वयं का परिवर्तन करने के लिए सोचो, दूसरों को बाद में कहो। वैसे दूसरों को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर आपका परिवर्तन हुआ देखकर दूसरे खुद ही बदलना चाहेंगे। ठीक है। और कईयों के साथ ऐसा 1-2% होता भी है। कोई ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष के कारण कोई ऐसे होते हैं, लेकिन उन पे मेहनत ना करो। फिर उन पे तो करो, पूरे 95 पीपल्स के ऊपर तो मेहनत करो। सिर्फ 5% के चक्कर में यही भूल जाते हैं कि हाँ भाई 95% लोग तो आपको देखना चाहते हैं ना ऐसा। क्योंकि क्या होता है कि घर परिवार में क्या होता है, आपस में ऐसे पवित्रता के कारण झगड़े हो रहे होते हैं, तो पति सोचता पत्नी समझे कि मैं ठीक हूँ, पत्नी सोचती पति समझे कि मैं ठीक हूँ। तो इसी चक्कर में आपस में ही लगे रहते हैं और बाकी सबकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते कि वो व्यक्ति भी तो चाहते हैं ना कि आप ठीक रहें, कि नहीं। तो बाकी सब के अंदर भी, माना घर परिवार से लेकर बाकी भी, ऑफिस में है या कहीं पर भी है, बिजनेस में भी है, वहां पर भी तो आप शो करो। क्या शो करो कि बाबा ने क्या सिखाया है। आपस में पवित्रता के कारण कभी ऐसे झगड़ा होता है, वो एक अलग बात है, उसमें एक अलग रोल है, उसमें नहीं जाना है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि नहीं इसके साथ मीठा बनना है तो उसके साथ मीठा ही रहना शुरू कर देते, तो फिर मीठा तो गड़बड़ कर जाता है। तो इसलिए अगर कोई नहीं भी चलता है तो जास्ती उसमें ज़्यादा तिक तिक करने की जरूरत नहीं है। समझाओ, करो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, किनारा करो। लेकिन बाकी सब लोग भी तो आपको देखना चाहते हैं ना कि ये स्वभाव से कैसे हैं, किस तरह से उठते हैं बैठते हैं। तो बिजनेस में, ऑफिस में या कोई भी आपस में जो भी हैं, उन्हों को भी तो पता पड़ना चाहिए ना कि आप क्या सीखे हुए हो। ठीक है। तो आपके बोल चाल से, व्यवहार से वो भी देखना चाहते हैं। तो कोई भी संपर्क में आए, कोई भी संपर्क में आए तो उसको आपका परिवर्तन दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है जी।
क्योंकि हर एक ने एक दूसरे से कई बार कहा होता है कि आपकी ये वाली आदत हमें पसंद नहीं है, तो उसके चेंज करके उनको दिखाओ। ठीक है। बाकी पवित्रता पे जो झगड़े होते हैं वो एक अलग बात है। समझ गए? तो चैरिटी बिगन्स एट होम का अर्थ क्या हुआ? पहले खुद बनो फिर दूसरों को कहो। पहले स्वयं का परिवर्तन करो फिर दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो उन्हों का भी परिवर्तन हो जाएगा। निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब सहन करना है। माना अगर कोई क्रोध कर रहा हो तो आपको क्या करना है? शांत रहना, चुप रहना, झगड़ा नहीं बढ़ाना है। क्योंकि वो तो सोचेंगे ना झगड़ा बढ़े, क्योंकि उनके पास थोड़ा ज्ञान है, उनको थोड़ा डायरेक्शंस मिले हुए हैं, वो तो फिर झगड़े के संस्कार के साथ है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। जो करेगा सो पाएगा। अब जो ओटे सो अर्जुन। जो बनने का पुरुषार्थ करेगा वही तो प्राप्ति करेगा ना। तो मेहनत तो है विश्व की बादशाही लेने के लिए, तो इतनी मेहनत तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। चुप रह सकते हैं? रह सकते। कोई झगड़ा करे चुप रह सकते? मेहनत होती है इस पे। क्योंकि कईयों को बहुत आदत पड़ी होती है, जैसे ही कोई आपको मना ऐसे जरा सा भी किसी बात पे आपको टोक देता है, फट से एकदम ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ते हैं। तो इसमें भी मेहनत की जरूरत है कि क्रोध ना आए। हर विकार पे मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे नहीं हवा में नहीं हो जाएंगे इस पे जीत। हवा में जीत नहीं हो सकती किसी भी चीज की। विश्व का मालिक बनना है, हर विकार पर मेहनत करनी पड़े। कोई विकार कभी भी जाग सकता है। ऐसे नहीं सोचो चले गए हैं तो चले गए, मेरा तो किसी में मोह है ही नहीं, अचानक से कोई पैदा हो जाएगा तो बच्चे में मोह हो गया, पति में मोह हो गया, पत्नी में मोह हो गया, तो क्या करेंगे? फंस जाएंगे ना। पहले कुछ नहीं है, साथ साथ रहते कुछ नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अरे वो वहां गए 6 महीने तक दर्शन ही नहीं हुए, तो फिर मोह जाग गया। है क्या खाया होगा, है क्या पिया होगा, मोह जाग गया। तो मोह तो कैसे भी आ सकता है। ठीक है ना। है वैसे कहेंगे ना ना मेरा कोई मोह नहीं है, और जरा सा उनका थोड़ा सा ऑपरेशन किसी का हाय, ऑपरेशन से घबरा जाएंगे। क्यों घबरा रहे हैं ऑपरेशन से? मोह है ना। शरीर में मोह, संबंधों में मोह है। और ब्राह्मण बच्चे कितने भी ऑपरेशन या कुछ भी टूट फूट होती है, कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकता हुआ, चलो आगे बढ़े। माना हर पॉइंट के लिए हमारे पास एक पॉइंट है, अगर उसमें स्थित हो जाए तो बहुत कमाल हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप बनना है, पहले अपने साथ फिर दूसरों को सुनाना है। ठीक है जी। ओके जी। अगर आपकी बुद्धि आपके शरीर में जैसी होगी तो आप किसी को नहीं कह सकोगे कि आप अपने देह से अपनी बुद्धि हटाओ। ठीक है। तो पहले खुद फिर दूसरे। चलो चले बाबा की याद में। ओम शांति।